गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एसएस का, जो हिस्ट्री का पार्ट है, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। यानी ये आपको प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का इतिहास इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है, यानी उस काल में विभिन्न जनपद थे। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लोहा तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। अब आपको यहाँ पता लग गया कि पहले जनपद थे, फिर क्या हुआ कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते इन जनपदों का स्थान महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। छोटे छोटे जनपद मिलकर एक बड़ा महाजनपद बनाया गया। अब इन महाजनपदों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिनके नाम दिए गए हैं आपको। महाजनपद काल 600 से 325 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की जो डेट्स होती हैं वो हमेशा उल्टी चलती हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। कौन से ग्रंथ के अनुसार? बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय के अनुसार। अब देखिए आपके ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। पहला है काशी, इनकी राजधानी भी साथ ही दी गई है, वाराणसी। सेकंड है कुरु, इसकी इंद्रप्रस्थ। अंग, इसकी राजधानी चंपा। मगध की राजगिरा या ग्रीव्रज। वज्जी की विदय और मिथिला। मल्ल की कुशावती। चेदी की शक्तिमती। वत्स की कौशाम्बी। कौशल की अयोध्या। पांचाल की इसमें बताया त्रिपांचाल की राजधानी अहिशत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। मत्स्य की विराटनगर। शूरसेन की मथुरा। अशक की पौतन या पाटेली। अवंती की उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजपुर हाटक। यानी अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन क्या याद रखना है कि कितने महाजनपद थे उस समय? 16। आगे देखिए, उपयुक्त 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र जहाँ का शासन राजा के अनुसार चलाया जाता है, गणतंत्र जहाँ का शासन जनता चलाती है, यानी जनता के अनुसार जहाँ का शासन चलाया जाता है। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। कौन कौन से? कौशल, वत्स, अवंती और मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनके नाम दिए हैं। उनमें हैं कपिलवस्तु के शाक्य, सुनसुमारगिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। आगे देखिए, पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। अब आपको राजस्थान के प्रमुख जनपद भी बता रहा है ये, जिसमें 4 हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है जांगल। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। अब आपको बता दिया जांगल देश का एरिया, बीकानेर और जोधपुर के जो जिले थे वो महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगला और मादरे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिशत्रपुर थी। इस जनपद की राजधानी का नाम क्या था? अहिशत्रपुर, जिसे हम इस समय क्या कहते हैं? नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह। अब दूसरा आता है आपका मत्स्य जनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। एरिया बताया आपको, क्षेत्र बताया है। वर्तमान जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था।
आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। तो आपको राजधानी का नाम याद रखना है, क्या है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। नेक्स्ट आता है शूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। राजधानी क्या थी, मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मेथोरा कहते थे। राज्य को शूरसेनोई और राजधानी को मेथोरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट आता है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुशील ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। आगे इसकी राजधानी बता रहे, देखो चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। क्या, नगरी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी वहां प्राप्त हुए हैं। अब इस चैप्टर में आपको महाजनपद के जो आगे का समय है उसके लिए कई वंश पढ़ाए जा रहे हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट हैं या जो प्रमुख हैं वो हैं मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य। यानी कि इन वंश के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है मौर्य वंश, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो मौर्य वंश का जो फर्स्ट शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो समय रहा वो रहा 322 से 298 ईसा पूर्व।